हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनसर्टेन होती है और अनएक्सपेक्टेड होती हैं। मैं क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। क्राइसिस हमेशा अनप्रिडिक्टेड होता है, राइट? और झेलते बहुत हैं हम लोग। तो हम लोग क्राइसिस पे आज चर्चा करने वाले हैं, राइट? तो क्राइसिस जो होता है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि झेलते हम लोग खुद हैं और सॉल्व भी खुद ही करना पड़ता है। अगर पंडित की माने तो वो बोलता है आपके ऊपर साढ़े साती है, शनि की साढ़े साती है। ठीक है, मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। मैं इसको एनालिसिस ये करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में क्राइसिस किस किस तरह का आता है। सबसे पहला है नेशनल क्राइसिस, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे कुछ देर बाद पड़ता है। जैसे पिछले कुछ महीनों पहले श्रीलंका में हुआ, या अभी न्यूज़ में हम सुनते हैं पाकिस्तान में होने वाला है या हो रहा है, राइट दैट वो नेशनल क्राइसिस हुआ। या हमारे देश में भी कई तरह के इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और कई तरह के प्रॉब्लम हैं जो नेशनल इश्यूज़ हैं। उनको समझने दीजिए नेशनलिस्ट लोगों को, या एडमिन को, या जो हमारी सरकारें हैं, राइट? हम कंसर्न हो जाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के क्राइसिस पे। हमारे जीवन में भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्राइसिस होते हैं जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होते हैं। खुद के किए हुए कुछ क्राइसिस होते हैं, हमारे किए हुए कामों के आधार पे भी कुछ क्राइसिस हम झेलने लगते हैं, राइट? और कुछ फैमिली क्राइसिस भी आती है, कभी कभी इमोशनल क्राइसिस भी आता है। तो ये क्राइसिस को शॉर्ट आउट कैसे करेंगे? नेशनल लेवल पे तो क्राइसिस को टेक ओवर करने के लिए एनडीआरएफ है, राइट? वो डिसास्टर मैनेजमेंट है। लेकिन हम लोग घर के लेवल पे या फ्रेंडशिप में या सोसाइटी में क्राइसिस को कैसे रीस्टोर करते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले क्राइसिस के रूट कॉज को जानना जरूरी। क्यों, कब और कैसे हुआ, राइट? और फिर जानने की ज़रूरत है कि हम उसको कैसे, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ क्राइसिस विच वी आर फेसिंग। उसके बाद क्या है, क्राइसिस के कॉज को जान गया, उसके इम्पैक्ट को जान, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे पीछे। और हम जानना चाहते हैं कहीं ये हमारा इमोशनल क्राइसिस तो नहीं है, इसको कैसे रीस्टोर करेंगे। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। हेल्थ क्राइसिस भी हो सकता है और पर्सनल लॉस भी हो सकता है, किसी क्लोज रिलेटिव का अचानक चले जाना, जो पिछले 1-2 सालों में कोविड के कारण हुआ है। इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसे में रिस्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, और अपने आप को इस तरह तैयार करना है जो क्राइसिस को रिजॉल्व कर पाए। और सबसे ज़रूरी है इसके लिए एक्शन क्या ले रहे हैं। माइंड को कूल करके अपने इष्ट मित्रों या अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम अपने क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।